Hello, all beautiful people. Welcome back to my channel Tarot with Angels. हरिओम तत्सत। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि आज की रीडिंग जो है वो 11-11। यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी चेक, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं। मैं खास तवज्जो दूंगी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एंड इस 11-11 आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। तो मैं शुरुआत करूंगी गाइडेंस से। देखिए 11-11 की रीडिंग है, तो इसको थोड़ा सा स्पेशल करने के लिए और ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि हमारी फीमेल व्यूअर्स और मेल व्यूअर्स आप दोनों की रीडिंग्स को मैंने अलग कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक हो सके। ये नहीं कि फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। हो सकता है कुछ ऐसे भी होते हैं ना कभी कभी व्यूअर्स जो वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आज की जो रीडिंग है इसको थोड़ा मैंने स्पेसिफिक करने के लिए आप लोगों से ज़्यादा मैच करे, इसके लिए मैंने हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए ये वाला कार्ड चूज किया है। तो ये जो फर्स्ट रीडिंग होगी हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए, जो सेकंड में जो रीडिंग करूंगी वो होगी हमारे मेल व्यूअर्स के लिए। टाइम स्टैम्प मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं या फिर स्लाइड करके भी आप आगे देख सकते हैं। अगर कुछ और मैसेजेस चाहिए तो आप लोग फिर दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी फिर कुछ एनर्जी आएगी ना, तो आप उससे आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर की सिचुएशन अभी क्या है। चलिए देरी नहीं करते हैं और हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे हमारी फीमेल व्यूअर्स के साथ में। तो ऑल लवली लेडीज, आइए देखते हैं सबसे पहले कि आपके लिए इस 11-11 ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, ये जो मैनिफेस्टेशन आप लोग कर रहे थे और कर रहे हैं, तो उसमें फर्दर क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइडेंस दीजिएगा। डिवाइन प्लीज गाइडेंस दीजिएगा। डिवाइन प्लीज गाइडेंस दीजिएगा हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। ऑल दोज ब्यूटिफुल लवली लेडीज, काइंड बाय हार्ट, मैग्नानिमस, ब्यूटिफुल सोल्स, आप क्या कहना चाहते हैं। इतना सुंदर कार्ड है आप लोगों के लिए। और देखिए आपको यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत करो, मेरे ऊपर भरोसा करके, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा करके। और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपके जो अटैचमेंट्स हैं कुछ खास जगह से, नौकरी से, लोगों से, आपकी खुद की सोच से, आपकी कोई टॉक्सिक आदत से, आपकी कोई ऐसी आदत, ऐसी सोच का पैटर्न जो वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि इस 11-11 तुम उन सारी चीज़ों का त्याग करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, अब तक जो भी आए हैं वो आपके साथ रहे हैं, आगे जो भी आएंगे वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिविटी के साथ अब आगे की तरफ बढ़ना है। आपको जो आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपके आपका सोच का जो, आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो हायर होना चाहिए। बहुत रो धो लिया आपने, बहुत सारा नेगेटिविटी में रहे हो, बहुत सारा जैसे ग्रजेस आपने अंदर में पाला हुआ है, पास्ट के बारे में सोचते हो, कोई ट्रॉमा था, बचपन का कोई ट्रॉमा था, कोई शादी से रिलेटेड कोई ट्रॉमा था, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ट्रॉमा था। तो उससे बियॉन्ड भी थोड़ा जाके देखो। एक आपको ना फ्लावर की तरह, एक खिले हुए फूल की तरह देखना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। एक ऐसे बटरफ्लाई के रूप में देखना चाहते हैं जो अपने एक्सपीरियंस से, अपने पावर से, अपनी पॉजिटिव सोच से एक बटरफ्लाई बन रहा है। पहले वो एक अंडा था, फिर वो लार्वा बना, सॉरी कैटरपिलर बना, उसके बाद फिर वो पत्तियां खाते खाते, दुनियादारी देखते देखते फिर वो अपने प्यूपा में चला गया और फिर प्यूपा से अचानक से बूम, लोगों ने देखा कि एक सुंदर सा बटरफ्लाई है वहां पे, उसकी जगह उड़ रहा है बटरफ्लाई। तो ऐसे ही डिवाइन आपको कहते हैं कि फिर से एक शुरुआत करो, इस बार वो गलतियां मत दोहराना जो पहले कर चुकी हो। तो कितना प्यार करते हैं आपको डिवाइन, है कि नहीं। आइए देखते हैं अब। चलिए एनर्जी चेक्स आपकी भी, आपके पर्सन की भी, और उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो भी।
एक चीज जो आप दोनों की जो एनर्जीज है ना एक दूसरे के लिए, उसमें जो 6 ऑफ पेंटिकल्स में जो खास चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप और आपके पर्सन दोनों कम से कम अब उदास नहीं रहना चाहते हैं, अब लो एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, और अब लटके हुए नहीं रहना चाहते हैं। कुछ ना कुछ डिसीजन की तरफ अब आगे बढ़ने का आपके पर्सन सोच रहे हैं। अगर इस 11-11 आपकी अगर एनर्जी देखी जाए तो देखिए, कुछ व्यूअर्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो लगभग लगभग गिव अप कर रही हैं इस सिचुएशन पे, इस पर्सन पे गिव अप कर रही हैं। आपको फाइनली आपने सोच लिया है, पहले भी इसने मुझे ऑप्शन रखा, अभी भी ये मुझे ऑप्शन की तरह रख रहा है, बाद में मुझे ऑप्शन की तरह ही रखेगा। मैं कभी भी एक प्राइमरी कंसर्न, एक प्राइमरी मुद्दा इसकी लाइफ में अगर मैं नहीं रहूंगी, तो फिर क्या फायदा है मुझे इसके अपनी लाइफ में, इसको अपनी लाइफ में रखने का। तो आप में से कुछ लोग ना अब हिम्मत हार के अपनी कोशिश के लिए, मान लीजिए अगर हम कहें कि आपने एक तलवार उठाई हुई थी, एक डंडा उठाया हुआ था, तो अब आप उसको अपने रखने का सोच लिया है कि हो गया, मेरा बस हो गया, और बहुत सोचा, बहुत समझा, ये अब भी मुझे उतना ही इग्नोर कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये मुझे इग्नोर ना करे, लेकिन स्टिल ये मुझे इग्नोर कर रहा है, जिसके रिस्पॉन्स में मैंने भी इसको पता नहीं कब से इग्नोर किया हुआ है। तो ये नेवर एंडिंग वाला गेम अब आप लोग ना खत्म करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये चीज है कि हमारी कुछ व्यूअर्स जो हैं वो ऐसी भी हैं जो बहुत समय तक इग्नोर करते करते, देखिए यहाँ पे थोड़ा ना अब डिफरेंट रीडिंग आ गई है, क्योंकि अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो सोच रही हैं कि अच्छा ठीक है, इससे पहले कि एक बार फुल एंड फाइनल इसको खत्म ही कर दिया जाए, तो क्यों ना एक बार बात कर लेते हैं। तो आप लोग जो ब्लॉक करके रखे थे, आप लोग, हमारे कुछ व्यूअर्स जिन्होंने सोचा था अब नहीं बात करेंगे, अब छोड़ देंगे, ब्लॉक करके रखा था, या अगर कभी मैसेज आता भी था इस व्यक्ति का तो आप लोग उसको इग्नोर कर देते थे। तो अब आपने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं अपने गार्ड्स को डाउन कर देती हूँ, और उसके बाद चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये दोनों एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से। आपके ये सोच है आपके पर्सन के लिए, एक तो जो अब बस छोड़ रहे हैं, और चूंकि फूल का भी कार्ड आप लोगों के लिए आ ही चुका था गाइडेंस में, तो आपने भी सोचा कि चलो ये तो नहीं होना, नहीं होना इसका बराबर है, तो आगे देख लेते हैं, जो भी होगा कम से कम इससे तो अच्छा ही होगा। अब इससे क्या ही बुरा होगा जो बात भी नहीं करता है, या जो इग्नोर करता है, जो कितनों की तरफ जाता है। वैसे आपका ये सोचना गलत भी नहीं है कि ये कितनों की तरफ जाता है, क्योंकि ये रहा उसका कार्ड, ठीक है, उस पर मैं बाद में आऊंगी। पहले मैं आप लोगों का थोड़ा, आप लोगों क्या सोच रहे हैं, तो आप लोगों को भी पता चलेगा ना कि दूसरे जो और लेडीज हैं वो क्या क्या फील कर रही हैं। तो कुछ तो अब अपने आप को थोड़ा सा मेलो डाउन कर रही हैं, और आपको लगता है कि अच्छा ये बात नहीं करता है तो चलो मुझे ही थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। और कुछ को ऐसा लगता है कि आपने जितना टाइम दिया था, देखिए जो बातें मैं बोल रही हूँ जो आपसे मैच करे आप वो रख लेना। तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत टाइम दे दिया, अब वो टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि ये कार्ड की पोजीशन बताती है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी को, कि हो गया जितना, अब सालों तक जो अब तक नहीं मुझे वो चीज दे पाया जो मुझे चाहिए था, जो रिश्ते को बराबरी नहीं दे पाया, अब तक मुझे इग्नोर किया है, अब तक किसी के लिए तो नो कांटेक्ट रहा है सालों साल तक, किन्हीं के लिए कुछ महीने हैं, किन्हीं के लिए तो सालों साल तक हो चुका है। तो आपको लगता है कि अ, मतलब क्या ऐसे ही थोड़ी ना चलेगा, ये कोई फेरी टेल नहीं है ना कि एकदम से घोड़े पे सवार राजकुमार आएगा और राजकुमारी को ऐसे बाहों में उठा के घोड़े पे बैठा के ले जाएगा। अगर ऐसा ही होना था तो क्या अब तक उसका घोड़ा घास चर रहा है जो वो अब तक नहीं आया। तो हमारी लेडीज का ये भी मानना है आपके पर्सन के बारे में। और कुछ ऐसी हैं जो अब अपनी तरफ से भी कोशिश करना चाहती है, या फिर आपको इंतजार भी है आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपके पर्सन की मैं देखूं, यहाँ आपके पर्सन अपने परिवार के मामलों में इस कदर उलझे हुए हैं, इस कदर उलझे हुए हैं कि उसको जैसे बता पाना भी थोड़ा ना मुश्किल है, इतना उलझे हुए हैं।
उनको लगता था कि उनकी फैमिली सपोर्टिव है, उनको लगता था कि उनकी फैमिली उनको मानती है, उनको प्यार करती है, इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ़ पेरेंट्स नहीं होते हैं ना, ब्रदर सिस्टर होते हैं, फिर उनकी शादियाँ हो जाती हैं, तो फिर उनके भी हस्बैंड और वाइफ्स इस तरीके से आते हैं। फिर घर में और भी बड़े होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके ये पर्सन अपने लाइफ़ में ऐसे उलझा हुआ है। और अगर आप लोग किसी मैरिड पर्सन से डील करें जो किसी और के साथ मैरिड है, तो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आपके साथ ये मैरिड हैं जो लोग, तो फिर आप उस तरीके से भी रीडिंग को देख सकते हैं। तो वो जो पेनफुल एंडिंग आप लोगों की हुई थी ना, अब आपके पर्सन को लगता है कि परिवार के झगड़े-झंझट तो चलते ही रहेंगे, वो कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। फैमिली होगी तो डिसएग्रीमेंट्स होंगे ही, फैमिली होगी तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। सिर्फ़ आपके मैटर को लेके नहीं, हर चीज़ को लेके। जैसे अगर आप लोग हस्बैंड-वाइफ भी हैं, तो कभी-कभी हो सकता है आप दोनों का ठीक रहे, लेकिन कुछ आप लोगों के पेरेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो वो जो कभी झगड़ा हुआ था, वो जो कभी सेपरेशन था आप लोगों का, आपके पर्सन को अब लगता है कि बहुत दुःख मना लिया, बहुत देर कर ली, अब बहुत कुछ साफ-साफ दिख रहा है कि परिवार भी एक समय पे आके अपना साथ छोड़ देता है, या उस तरीके से साथ नहीं देता है जिस तरीके से साथ देना चाहिए। ऐसे में लगता है ना कि एक लॉयल, एक समझदार, एक स्टेबल पार्टनर ही रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन थोड़े कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी दिखती हैं, तो कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी दिखती हैं। इस चक्कर में जो उनका जो मन है वो ग्रीडी हो रहा है, वो थोड़ा लालची हो रहा है। इस पर्सन को लगता है क्यों ना वहाँ देखें, शायद वहाँ पे हर चीज़ अच्छी मिले, क्यों ना थोड़ा वहाँ पे देख लें। तो वो जो दिमाग है आपके पर्सन का अभी भी चल रहा है, ठीक है? आपके ये जो पर्सन है, हस्बैंड है, क्रश है, एक्स है आपका, या करंट पार्टनर है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो उसका दिमाग थोड़ा अभी भी उस तरफ चल रहा है कि थोड़ा ये ऑप्शन पे देख लें, कहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो रहा है। तो चूँकि ये ग्रीड के पीठ पे सवार है, मतलब इसके मन में ना वो ग्रीड को, अपने लालच को, अपने सुख को, हर चीज़ को देखते हुए ही अपने डिसीज़न्स ले रहा है। और उसमें आपको उस इस पर्सन को आपके इस पर्सन को बहुत सारा फ़ायदा आपकी तरफ दिखता है। और ये चीज़ें उसको समझ में तो आई हैं, कुछ देर के पहले भी वो आपको समझता था। अ, हो सकता है अपनी ग्रीड की वजह से जो भी इसने पहले किया है आपके साथ, आप लोग जानते हो, तो उसके बाद से अब ये पर्सन को समझ में तो आया है कि आप हो, आप अच्छे हो इसके लिए, आप में कोई ऐसी, देखिए, अब मीन मेख निकालने कोई जाए, कोई एकदम कमियाँ निकालने जाए, तब तो बहुत सारी कमियाँ निकल ही जाएँगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से कोई नकार दे या एकदम से सोचे कि नहीं, ऐसा नहीं। आपको लोग, कोई भी आपकी तरफ आगे आने के लिए बढ़ेगा, बहुत आराम से बढ़ेगा। ये तो इसने है कि जो कि इसे जिसने अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर रखी है, इतनी हाई कर रखी है, बहुत ऊँची, बहुत विस्तृत है, एकदम विशाल, पूरा एकदम साम्राज्य फैला के रखा है इसने अपनी ग्रीड का। लेकिन इसके बावजूद इसको आपके साथ भविष्य में ना अबंडेंस दिखती है, और इसको लगता है कि कुछ आपको कमिटमेंट दे, कुछ आपको वादा करे, कुछ आपको प्रॉमिस करे, तो उसके पहले अच्छा होगा कि आप लोग बातचीत करें साफ-साफ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे, और ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ये जानता है इसने आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिया था पास्ट में, ठीक है? पर अब भी बहुत देर नहीं हुई है, ऐसा आपके इस पर्सन को लगता है, तो वो चाहता है ना कि वो आपको खुशियाँ दे। वो चाहता है इस बार कि वो आपको पैम्पर करे, वो आपको सैटिस्फाई करे। जहाँ-जहाँ उसने पहले कमी छोड़ी थी, आपको वक़्त नहीं देना, अ आपको हो सकता है कि उसने जितने प्रॉमिसेस दिए थे, वो प्रॉमिसेस उसने पूरे नहीं किए। हो सकता है कुछ इसने ऐसी बातें अपने मुँह से निकाली जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, जो आपके दिल को भेदती हुई बिल्कुल चली गई थी। तो
वो सारी कमियां, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, चीटिंग है, वो सारी कमियों को ना ये व्यक्ति जो है वो पूरा करना चाहता है। इसको आपके अंदर में बहुत मेच्योरिटी दिखती है, वही मेच्योरिटी ये खुद अपने आप को उतना मेच्योर बनाना चाहता है, वही मेच्योरिटी अपने अंदर में लाना चाहता है। ओके, इसके लिए आपसे मीटिंग करनी पड़े, इसके लिए आपको कुछ खुश करना पड़े। यहाँ पे मीटिंग है, यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन है, यहाँ पे माइंड की क्लैरिटी है, तो यहाँ पे खुश करने का कार्ड है कि आपको खुश करना पड़े। खुश करना चाहता है, कुछ गिफ्ट दे दिया, कहीं घुमाने ले गया, कुछ आपके पसंद की चीजें करने लगा। वो आपसे पूछेगा कि आप बताओ आपको और क्या क्या करना पसंद है। तो ये चीजें भी ना वो करना चाहता है आपका पर्सन, ये इस वक्त इसके माइंड में है। तो ये जो 1111 पोर्टल अभी है, आज का कुछ समय पहले से भी ओपन है, थोड़ा समय तक भी ओपन रहेगा। तो इसमें एक चेंज यही आ रहा है कि आप में से भी कुछ लोग अब ओपन हुए हैं। मैं 100% लोगों के लिए नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है और टाइमिंग सबकी अलग है। तो आप लोग भी अब सोचते हो कि अगर ये कॉल करता है तो हम बात करेंगे, और ये आपसे बात करना चाहते हैं। कब बात होगी? तो 1 दिन से लेके 1 महीने के अंदर में, मतलब ये जो नवंबर का मंथ है ना, इस मंथ में आप लोग में से कुछ लोग बातें कर रहे हो, कुछ लोग अगर सेम शहर में हो तब तो आप लोग मिल भी रहे हो। और जैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि आप लोग जा रहे हैं कॉलेज में और अचानक से आप लोग आमने सामने हो जाए, तो हाय हेलो हो जाए, कहीं मार्केट प्लेस में, कहीं ऑफिस में, कहीं और भी कोई, अगर जैसे कोई मॉल है, कोई जिम है, कोई पार्क है, वहां आप लोग जा रहे हो, तो पता नहीं कहाँ कब कैसे मुलाकात हो जाए। मेट्रो में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से मुझे आप लोगों की मीटिंग होती हुई यहाँ पे दिख रही है इस पर्सन के साथ में। और देखते हैं ये और आपके लिए क्या फील करता है अंदर से, इसकी ना ट्रू फीलिंग्स और क्या है आपके लिए। आप दोनों के बीच में खास करके स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, या फिर अगर आप लोग रहे हो एज अ पार्टनर, आप लोगों ने अच्छा खासा समय दिया है, आप लोग एक दूसरे के बारे में हर चीज जानते हो, अगर ऐसी कोई भी चीज रही है, उसमें कुछ चीजों को लेके ये आपके लिए भी डाउट्स में तो है, बट स्टिल उसके बाद भी इसको लगता है कि चलो मुझे फैमिली को भी समझाना पड़ेगा, समझा लेंगे। लेकिन आपको कौन समझाएगा, या आपकी जो वैसी कोई आदत थी, उस आदत को क्या ये कर पाएगा, या क्या आप उसको चेंज करोगे इसके लिए? तो ऐसे कुछ डाउट्स इस व्यक्ति के मन में भी हैं। एक चीज और, अगर इसकी कोई पहले कोई शादी मान लीजिए टूट गई है किसी की, या किसी के पार्टनर की, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, अगर वो मैरिड है लेकिन वहां पे शादी में भयानक प्रॉब्लम चल रही है, या फिर इसका कोई सीरियस रिलेशनशिप जो अच्छा नहीं चल पाया था, इसने इतनी दुनिया देख ली है, इसने इतने ऐसे छोटे छोटे कुछ महीनों के, कुछ सालों के ऐसे मल्टीपल रिलेशनशिप्स देख लिए हैं। इसको ना डाउट लगता है कि आप इसको क्या, आप इसके साथ जस्टिस कर पाओगे? अब जस्टिस कर पाओगे जो कुछ पास्ट में हुआ है उस चीज को लेके? हालांकि ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसको आपके साथ फ्यूचर जो है उसमें अबंडेंस दिखती है। अगर छोटे मोटे बदलाव एक दूसरे में कर लिए जाए, कुछ बड़े बदलाव भी, जैसे मान लीजिए अगर इसने चीट किया है, या इसको लगता है कि आपने इसको चीट किया है, सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, कई बार लोग मिसअंडरस्टैंडिंग्स में भी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीजें कर जाते हैं। तो वो एक डर है, मैं बेसिकली ना एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ, इस व्यक्ति के मन में जो डर है रिश्ते को लेके, शादी को लेके, और कुछ आपको लेके भी, अगर आपके साथ कोई उतनी बड़ी चीज हुई है तो वो एक डर है। उसके बावजूद ये डर डर से आगे जाना चाहता है, उसके बावजूद ये फाइट करना चाहता है, उसके बावजूद ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहता है। फोर ऑफ कप्स, एक कार्ड और आया है लेकिन वो ड्रॉप हुआ है, और वो मैंने देख लिया है, वो फूल का कार्ड है। तो
जस्टिस एंड एम्परर। प्रॉब्लम आएगी, आप दोनों का आगे का सफर उबड़ खाबड़ है, संघर्ष है, स्ट्रगल है। खुद आप दोनों के मन में भी एक दूसरे के लिए डाउट्स है, ये पर्सन जानता है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि आप में उसको अपना एक पार्टनर नहीं दिखता है। ये कहना गलत होगा, आपके अंदर में उसको एक बहुत अच्छा पार्टनर दिखता है। ये खुद के अंदर कमी देखता है। अगर ये कभी अपना मंथन करने बैठता होगा तो इस व्यक्ति को पता है कि ये खुद कितना जिद्दी है, ये एडजस्ट नहीं करना चाहता है दूसरे के साथ में। एक चीज और है यहाँ पे, अगर किसी किसी के पार्टनर ने आपके लिए घर में बात की थी ना, अपने घर में अगर बात की थी अपने फैमिली में किसी से, तो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन का इसको सामना करना पड़ गया था, बहुत सारी चीजें इसको सुनाई गई थी, या फिर वन लाइनर देके कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंसेस हैं, तुम लोग का एज ऐसा है, कोई एक मैरिड है, किसी का एक बच्चा है साथ में, जितने भी आप देख लीजिए बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं, तो उन सारे अंतर के कारण शायद इसने पास्ट में आपका साथ नहीं दिया था। ओके, तो अब ये क्या चाहता है कि वो आपसे ना मिलके अभी आपको जानेगा, समझेगा, आपको जज करेगा, वो देखेगा कि आप उसके साथ कितना ज्यादा एडजस्टिंग हो, क्योंकि जब यहाँ पे फूल का भी कार्ड है और यहाँ पे फिर जस्टिस भी है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो चलिए टेम्पररी बेसिस पे आपको खुश करना सब चीज वो इनिशियली करेगा, लेकिन उसके बाद में चूंकि यहाँ पे एम्परर भी है, वो आपको ना फिर अपने डिमांड्स भी रखेगा आपके सामने। हो सकेगा बोलेगा कि आपको फैमिली में एडजस्ट करके चलना है, या मेरी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसमें अब मुझे गुस्सा आता है, या मुझे झुकना पसंद नहीं है, या एकदम से मुझे कुछ बोलोगी तो मैं नहीं कहीं जाऊंगा, मुझे 1-2 दिन प्रायर में बता दो ताकि मैं अपना मूड उस हिसाब से बना सकूं। तो वो चाहेगा कि आप ना उन चीजों में उसके साथ एडजस्ट करो। इस बीच उसका स्क्रूटनी चलेगा, वो स्क्रूटनाइज करेगा आपको, वो आपको जांचेगा, परखेगा, आपकी परीक्षा लेगा। ये एक, वो तो आप भी लोगे, आप भी जानते हो कि जब आप मिलोगे तो आप भी लोगे उसकी परीक्षा, आप भी देखोगे ना कि आपके साथ ये फिर अभी कैसा व्यवहार कर रहा है। एकदम ही कभी भी एडजस्ट नहीं कर रहा है तब तो फिर आपका अलग हो जाना ही ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, मैं फूल का कार्ड देख के थोड़ा-सा ऐसा, मतलब मुझे लगा कि अच्छा ये ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहा है, लेकिन जस्टिस का कार्ड है तो संतुलन बनाने की कोशिश तो ये ज़रूर करेगा। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 12 राशियाँ यहाँ पे पूरी की पूरी है, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे हैं, ठीक है? सारी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो ये उस आपके इस पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेके है, कुछ छोटे मोटे डाउट्स को लेके ये पूरी तरह से पॉजिटिव है। तो ये जो 11-11 है, एक देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये एक पोर्टल ओपन हुआ है, पोर्टल ओपन हुआ है, एक अवसर है। इस समय अगर आप लोग दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो यहाँ से आगे आप लोग जा सकते हो, इमीडिएट कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी, आप लोग दोनों सरलता से मिलोगे। कोई किसी को मना नहीं मोस्टली करेगा कि नहीं मिलना है या बात नहीं करनी है, दोनों ओपन हो, दोनों अभी फ्लेक्सिबल हो। तो 11-11 में आप लोग दोनों ही मुझे एक दूसरे को चांस देते हुए दिख रहे हो, एक्सेप्ट फ्यू व्यूअर्स हमारी जो अब नहीं चाहती हैं, उनको छोड़ के बाकी सब लोग अभी आप लोग ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ने वाले हो, ग्रैब करने वाले हो और दोगे, चांस दोगे, आप भी एडजस्ट करोगे। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है आपका पर्सन भी थोड़ा मेलो डाउन तो होगा, ये भी एडजस्ट करने की कोशिश तो जरूर करेगा। जो मुझे एक चीज खटक रही है, मुझे बताना पड़ेगा, मैंने अभी पहले आपको बताया भी है कि हो सकता है कि इसकी ना कहीं पे डेटिंग या फिर कहीं पे फ्लर्ट वगैरह कुछ चल रहा हो, या फिर फैमिली कहीं से कुछ प्रपोजल्स ला रही हो। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, लेकिन चूंकि कार्ड आया है तो मुझे आपको वो चीज़ बतानी ज़रूरी थी ताकि आप लोग अलर्ट रहें। एंड आप लोग जानते ही हो कि जब भी आप लोग मिलोगे, एक पर्सनल रीडिंग तो आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर लेनी चाहिए। सिर्फ 15 मिनट, रीडिंग्स को लंबी मत आप लोग कभी भी लिया कीजिए, सिर्फ 15 मिनट की रीडिंग ले लीजिए, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी उतने में ही। और एक साथ कभी भी ना बहुत सारे सवाल मन में लेके मत जाइए पर्सनल रीडिंग के लिए। प्रिसाइज रहिए कि आज के लिए मेरे पास सिर्फ यही 2 क्वेश्चन है, उसकी करंट फीलिंग्स, उसका नेक्स्ट सेक्शन, या फिर कोई थर्ड पार्टी है, बस इससे ज़्यादा
रखिए ही नहीं किसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न एक साथ। गाइडेंस चाहिए होगा फिर कभी दूसरे दिन आप लोग ले लेना किन्हीं से भी, जिनके पास भी आप लोग जाते हैं टैरो रीडिंग लेने के लिए, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। तो ये आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे करना है। ओके, लेट मी सी, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ। मैं ज़रा देखूंगी कि ये व्यक्ति आपको एज अ पर्सन कैसा देखता है, इसके मन में आपकी कैसी छवि है। डिवाइन प्लीज बताएंगे, प्लीज कृपा करें हमारे व्यूअर्स के लिए क्या छवि बनी हुई है इस व्यक्ति के मन में। वो कैसा कैसा देखता है, हमारे व्यूअर्स को वो कैसा देखता है। जजमेंट। आप दोनों के बीच में ना कुछ इल्जाम आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, ठीक है। ये पास्ट की भी चीज हो सकती है, कुछ इल्जाम लगाए हैं, कुछ और किन्हीं किन्हीं के तो कोई फाइट भी हुई है यहाँ पे। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ना आपको वो चीजें इसको नहीं बोलनी चाहिए थी, वो चीज कहीं ना कहीं इसके दिल में जाके ना लग गई है, बात चुभ गई है और वो जाके वहां पे बैठ गई है। तो उसको वो चीज याद है कि आपने ना इसको ब्लेम किया था, आपने एडजस्ट नहीं किया इसके साथ में। और यू आर ऑल्सो नॉट इजी टू डील विथ, ये इसको लगता है यू आर नॉट इजी टू डील विथ। कुछ चीजें हैं जहाँ पे आप भी शायद जिद्दी होते हो, तो ये चीज में भी उसको लगता है कि आप उतने भी इजीली, आपको कोई फूल नहीं बना सकता है उतने इजी, आप उतने इजी बिजी नहीं हो। ओके। जिन लोगों का काफी ज्यादा फाइट हुआ है, आपके पर्सन काफी पेन में रहे उस चीज को लेके, तो इसको लगता है ना कि आपने इस व्यक्ति को काफी पेन भी दिया है। ये मुझे थोड़ा स्पेसिफिक लग रहा है, खास करके मैरिड लोगों के लिए लग रहा है, खास करके जो लोग बहुत सीरियस रिलेशनशिप में कई महीने, 6 महीने से तो ऊपर ही, या कुछ लोग जो सालों रहे हैं रिलेशनशिप में, तो वहां पे जाके ये एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, तो उन लोगों के लिए ये चीज है यहाँ पे। ठीक है। इसको लगता है कि आपने कुछ पेन दिया, तो चलिए, लेकिन वो पास्ट की चीज है तो उसको तो भूल जाइए, क्योंकि अभी इतनी पॉजिटिव चीजें आई हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको काफी हार्ड वर्किंग दिखता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत हार्ड वर्किंग और गो गेटर, अभी वो चीज अचीव करनी है तो अभी अचीव करनी है। और ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनना आपको पसंद है, आपको अच्छी चीज़ें पसंद है, लग्जरी वाली चीज़ें पसंद है, आपको अच्छे से तैयार होकर रहना पसंद है। एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आपको ना बहुत हार्ड वर्किंग आपके पर्सन देखते हैं, और उनको पता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, ब्यूटीफुल भी मानते हैं आपको, आपकी तरफ अट्रैक्टेड इसलिए भी हैं, आपको ब्यूटीफुल मानते हैं और आपके अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन। वो देखते हैं ना, आपने समय के साथ साथ अपने आप को और निखारा है, बहुत निखरा हुआ आपको देखते हैं, बहुत समझदार अब देखने लग गए हैं। और जितनी भी आपकी उम्र बढ़ रही है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो 45+ एंड 50+ प्लस 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 भी दिख रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मेन चीज ये है कि जैसे जैसे उम्र में बढ़ती जा रही है ना, आपका जो आभा मंडल है वो और ज्यादा इतना ग्लोरियस हो रहा है, इतना अट्रैक्टिव हो रहा है कि लोग इंटरेस्टेड होते हैं आप में, आप जहाँ पे जाते हो, आप जैसे बातें करते हो, जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है आपके पर्सन आप में से कुछ लोगों को घमंडी भी समझते होंगे, एक है इसकी पॉसिबिलिटी। तो मुझे यही एक्शन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, मैं अलग से एक्शन रिकॉर्ड नहीं निकाल रही हूँ, मुझे तो एक्शन होता हुआ यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है। और ये क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों को अलग करने के लिए कोशिश तो की जा रही है, प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, फैमिली भी है, लेकिन मल्टीपल, कम से कम 4 से 5 लोग यहाँ पे हैं जो आप लोगों को, जो ताने मार सकते हैं, आपके पर्सन को मार सकते हैं, आप लोगों को मार सकते हैं। तो वो तानों वाली चीज ना मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के सेपरेशन का कारण भी पास्ट में, जैसा कि मैंने बताया, फैमिली तो थी ही, लेकिन साथ में इन्होंने जिससे भी आपके बारे में बात की थी ना, तो वहां से भी थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आते चले गए लोगों के, और आपके पर्सन
कुछ अपनी उन्होंने सामने रखी बात, कुछ उनकी सुनी और उसको मिला-जुला के फिर जो कुछ भी हुआ पहले आप लोगों के बीच में वो सारी चीज़ें हुई। तो ये है 11-11 की रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेज़ोनेट की होगी आप लोगों से, मैच किया होगा आप लोगों की सिचुएशन से। तो सम अप करते हुए मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन अपने साथ भी गलत नहीं होने देंगे। जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएँगे ना, अ, कोशिश उसकी यही रहेगी कि वो आपको भी खुश रखें और खुद भी खुश रहें। उम, थोड़ी साफ बातचीत की यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ कम्युनिकेशन का गैप, कुछ बातचीत में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि मुझे लोग काफ़ी सारे दिख रहे हैं किसी-किसी के केस में। हर किसी के केस में नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग क्रश हैं, तो फिर जब क्रश है तो फिर कौन आके क्या बोलेगा, बाहर वाला क्रश तो ऐसे ही मन ही मन पसंद करते हैं किन्हीं को, या कोई एक बोल देता है, दूसरा प्यार से मना कर देता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। खुश रहिए। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। चलिए देखते हैं हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कि इस बार आप लोगों के लिए ये जो 11-11 पोर्टल आया है, ये क्या चेंज लाया है? आप क्या सोच रहे हो? आपकी जो पार्टनर हैं, आपकी जो क्रश हैं, आपकी जो लेडी लव है या आपके एक्स हैं, वाइफ हैं, जीवन साथी हैं, जो भी है, आपका जो भी रिश्ता है, आप उस तरीके से देखना क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपकी एनर्जी क्या है, इस बारे में मैंने अभी कलेक्टिव रीडिंग नहीं की है। एक सेपरेट आप लोगों के लिए ही पूरा ये सेक्शन मैंने रखा है। लेकिन उसके पहले चूँकि 11-11 पोर्टल है, आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने अपने गेट्स जो हैं उसको ओपन कर दिया है। आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, जो कुछ भी मैनिफेस्ट कीजिए, ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। न सिर्फ शॉर्ट टर्म के बल्कि लॉन्ग टर्म में भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। तो ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कीजिए। इसमें भूल से भी कभी किसी के लिए कोई गलत चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी है। ऐसी भावना मन में रखनी है कि मेरा भी भला हो, मेरा भी बहुत अच्छा हो और सबका अच्छा हो, उन सबका भी बहुत अच्छा हो। ठीक है? तो चलिए गाइडेंस लेंगे रीडिंग में। सबसे पहले हम यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं या गाइड करना चाहते हैं, मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी। डिवाइन प्लीज हमारे मेल व्यूअर्स के लिए जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए 11-11 में क्या गाइडेंस है। ओके, गोइंग विद द फ्लो। दो कार्ड्स एक साथ है, एक एक करके लेते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड गिरा है, मैं पिक कर रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक गुड लक, एक चेंज, एक बड़ा बदलाव जो आगे जो भी आपकी दिशा होगी आपके जीवन की उसको खुशनुमा तरीके से आगे बढ़ाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि ये 11-11 एक ऐसे लाइफ चेंजिंग आपके लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ पे आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें, वो मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क की है और आगे भी वो मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क करेंगी, क्योंकि आप जो चाहते थे उसके लिए आप फोकस्ड रहे हैं और जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा वो बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ ज़रूर है कि चूँकि जब भी कोई शिफ्ट होता है, आप जैसे मान लीजिए आप सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं या फिफ्थ पे जा रहे हैं, तो बीच के सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसी चीज़ें जो ऐसे फ्लोर्स होते हैं वो छूटेंगे ना, कुछ तो पीछे छूटेगा। तो उन चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए, लेकिन वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए नहीं है वो। तो यूनिवर्स आपको एक शाबाशी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि शाबाश, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो उसी तरीके से आगे बढ़ते रहो और उसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहो, और जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि खुद में थोड़ी चेंजेस करने चाहिए उसमें ज़रूर बदलाव करना, क्योंकि वो तुम्हें आगे जो तुम्हारा गुड लक है उसको क्रिएट करने में एंड उसके फर्दर भी, फर्दर में मतलब
नेक्स्ट बर्ड्स की भी बात कर रही हूँ, आप अभी जो क्रिएट करेंगे, जो अच्छे कर्म करोगे, आप अच्छी सोच रखोगे, अच्छे बोल बोलोगे, वो आपके आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये बहुत बड़ा चेंज है। आपके अंदर में कुछ लोगों ने अपनी जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज है, उसमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने उस पे अच्छी मेहनत की है उसको बैलेंस करने के लिए। आपने बर्दाश्त करना सीखा है, आपने कभी अपनी खुशियों को भी बलिदान करना सीखा है। तो देखिए ये किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं कि आपने अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए जो चीज़ें की है उसका कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा है। वेरी नाइस। बिग चेंज थोड़ा पेनफुल हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए। क्या छूट रहा है, आप ज़रूर आपके मन में जो चीज़ें आ चुकी हैं बिल्कुल वो वही चीज़ होंगी। तो इसके लिए वो चीज़ें करनी पड़ेगी, इस गुड लक के लिए, इस गुड फॉर्च्यून के लिए। आइए देखते हैं अब आप लोग अभी किस एनर्जी में हैं अपने इस पार्टनर को लेके, अपनी लेडी लव, आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में। तो इन लेडी के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर्स के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा जितना मैच करता है उतना रख लीजिए। जो मैच ना करे समझ जाइए कि वो मैसेज जो है वो किसी और के सिचुएशन के लिए, किसी और के लिए होगा। नाइन। ओके, शायद आपके लिए मुझे थोड़े से कार्ड्स और लेने पड़े क्योंकि यहाँ पे दो एनर्जीज आई हैं। आप में से कुछ लोग अपनी शादी अभी करने का आपने मन बना लिया है और आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपकी एनर्जी में थोड़ी ऐसी चीजें हैं, आप यहाँ किन्हीं को अपना प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। मेजरली यहाँ पे एक पर्सन मुझे कोई एक पार्टनर दिख रही है, लेकिन किन्हीं किन्हीं के केस में मुझे यहाँ पे दो लोग भी दिख रहे हैं, क्योंकि एक ही पर्सन की ये दोनों एनर्जीज हो सकती है, लेकिन दो लोग भी यहाँ पे हैं, ठीक है। मैं अभी एक मान के चल रही हूँ, ठीक है। जिनके केस में दो है आप उस तरीके से वो चीज ले लीजिएगा। आप इस समय अपनी सिचुएशन को लेके किसी भी तरीके की हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप मेजरली जिसके लिए सोच रहे हैं आपको लगता है कि आपने हमेशा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। तो ऐसा आपको लगता है कि आपने हमेशा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, लेकिन उस साइड से जैसे वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने काम में, अपने परिवार में ज़्यादा इन्वॉल्व रही है और उसने उतनी कोशिश नहीं की है। इसके जस्ट उलट मैं ये भी कहूँगी कि आप ही में से कुछ लोगों को लगता है कि आपने शायद उनको पाने की या उनके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस्ड वे में लेके चलने की कोशिश उतनी नहीं की है। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ क्योंकि दोनों एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को कार्ड्स को देखती तो मैं यही कहती कि आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है अपने पार्टनर से, लेकिन बीच में ये कार्ड भी है तो मैं उलट भी इसका कहूंगी कि आपको कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत अच्छी हैं और आप अपने दिल की बात उनको बताना चाहते हैं। आप उनको अपना लव प्रपोजल देना चाहते हैं और उससे बात करने का भी सोच रहे हैं। पर ये भी है कि आपको अपनी फैमिली को भी थोड़ा ध्यान में रखना है, आपको अपने फैमिली को भी नाराज नहीं करना है। नहीं, आप कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिससे कि कहीं से भी थोड़ी-सी भी सोसाइटी में या तो आपका नाम कहीं से खराब हो या आपकी फैमिली के बारे में लोग कुछ भी ऐसा बोले, वो चीज़ आप नहीं चाहते हैं। तो इस समय कुछ उड़ती-उड़ती इधर-उधर की चीज़ें आपको शायद अपने इस पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी प चीज़ें पता चली हैं, जहाँ पे थोड़े-से डाउट्स आपको हैं, चाहे उसकी जॉब को लेके हो, इस आपके इस पार्टनर की, आपके इस लेडी लव की, चाहे उनकी अम, फैमिली को लेके है कि कहीं उसकी फैमिली कहीं बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग तो नहीं होगी। ये डाउट्स भी आपके मन में है, वो एडजस्ट कर पाएगी आपके साथ या नहीं कर पाएगी।
वो अपने काम को, अपने बिजनेस, अपने जॉब को संभालते हुए क्या वो मेरे फैमिली को भी संभाल पाएगी, मेरा घर संभाल पाएगी, ये जो रिश्ते हैं वो संभाल पाएगी, उसको मेंटेन कर पाएगी या नहीं? ऐसे कुछ डाउट्स हैं। पर इसके बावजूद भी आप इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे चलना चाह रहे हैं और चाहते हैं आप कि इस बार जो चीज़ भी हो वो बैलेंस्ड हो आप दोनों के बीच में। ये नहीं हो कि सिर्फ आप ही एफर्ट करें और उधर से कोई आपको रिटर्न ना मिले, या फिर ये भी नहीं हो कि सिर्फ वही एफर्ट करे और आपको कोई सिर्फ वही एफर्ट करे और आपको एफर्ट ना करो। तो इस चीज को लेके मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि आप एकदम कुछ अभी जस्ट कुछ करने ही वाले हैं। मुझे आप अपने कंटेम्पलेशन वाली फेज में नजर आ रहे हैं। बहुत सोच समझ के और थोड़े स्लो आप चल रहे हो। यहाँ पे भी स्लो है, यहाँ पे भी स्लो है, क्योंकि आपको समाज भी देखना है, फैमिली भी देखनी है। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग शायद इनकी कुंडली भी अपनी कुंडली से मैच करवा रहे होगे, अगर आपके पास उनके बर्थ डिटेल्स हो तो। जैसे डेट है, मंथ है, ईयर एंड टाइमिंग, प्लेस एंड एवरीथिंग अगर आपके पास है, तो आप उसका भी आप सोच रहे हो कि वो भी थोड़ा मिला के देख लेते हैं। तो उससे और ज्यादा ना जैसे होता है ना कि अच्छे से गुण मिल गए सब कुछ। ये सॉरी, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो आप वो सब चीजें भी दिखवा रहे हो उनका कि थोड़ा देख लेते हैं बड़े क्या बोलते हैं। या अगर आप लोग किन्हीं गुरु जी को फॉलो करते हैं तो आप लोग उनके उनके पास भी गए होंगे, या उनके पास भी जाने का सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, क्योंकि आपको बड़ा डिसीजन लेना है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप सिर्फ इनके साथ कोई फ्रेंडशिप मेंटेन करने की नहीं सोच रहे। आइए देखते हैं कि अब ये जो है ये आपके लिए क्या फील कर रही है, आपकी जो पार्टनर है जो आपके मन में है वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रही है। क्या है आप लोगों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, जो मैच करता है रख लीजिएगा। क्या है कलेक्टिव एनर्जीज। लवर्स, ओ माय गॉड, लवर्स, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स, लवर्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, लवर्स। पास्ट बर्थ कनेक्शन डेफिनेटली एंड फॉर श्योर, पास्ट बर्थ कनेक्शन ये फील करती हैं आपके लिए। ये आपको अपना डिवाइन पार्टनर मानती हैं। इस वक्त ये जो 11-11 है, चाहे आप लोग बात कर रहे हैं नहीं बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम रही है आप लोग दोनों के बीच में, आप उनको प्रपोजल देना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों को कम से कम ये स्टेप तो जरूर लेना चाहिए। इनके लाइफ में अगर आपको इतना रत्ती भर भी डाउट है ना, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, अगर आपको इतना रत्ती भर भी डाउट है कि किसी और को डेट कर रही है, या इसका कोई इनका कोई कहीं पे और अफेयर हो सकता है, ये फ्यूचर में आपको चीट कर सकती है, तो नहीं। अनलेस कि इनको उस स्ट्रेच करके बिल्कुल उस हालात में ना पहुंचा दिया जाए, ये कभी भी आपको, ये आपके लिए डिसऑयल नहीं हो सकती है, ये मेरा विश्वास है। ये अभी भी आपके लिए लॉयल है, ये पास्ट बर्थ में भी मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि लॉयल रही होगी। वो इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि कुछ थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। दैट मीन्स कि इनको पेन तो मिला है, और अगर इनको पेन आपसे मिला है, सिचुएशन जो भी रही, आपकी फैमिली, आपका घर, आप लोगों के बीच के डिफरेंसेस, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ अभी, लेकिन जो पेन मिला है ना, इस पेन का कारण इनके पास्ट बर्थ के कर्मा है। आपको पेन मिला है तो आपके पास्ट बर्थ के कर्मा है, क्योंकि पास्ट बर्थ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। आप लोग जब मिले भी होंगे ना पास्ट में, जब भी आप लोगों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ है, आप लोग एक दूसरे से मिले हो, आप बस याद करना वो कितनी कशिश थी आप लोगों के मीटिंग में, वो कैसा आपने फील किया था और इन्होंने कैसा फील किया था। मुझे तो इनके तरफ से बहुत इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए नजर आ रहा है। जैसे इनकी जो लॉन्गिंग रही होगी ना आपको लेके, वो नेक्स्ट लेवल की रही होगी। हो सकता है ये उतनी एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता है ये काफी एक्सप्रेसिव हो, ये तो डिपेंड करता है।
वाटर साइन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनाई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानती है, जैसे आप ही इनके सब कुछ हो। आप लोगों की क्या सिचुएशन है, आप लोग बात करते हो, कांटेक्ट में हो नहीं हो, क्योंकि जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने दिल की बात इनको बताना चाहते हो सकता है आप लोगों की हल्की फुल्की मीटिंग्स चल रही है, हल्की फुल्की बातचीत चल रही है, और आप अब अपने दिल की बात उनको बताने का सोच रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स हमने देखा था आपके कार्ड्स में। तो ये भी आपको बहुत याद करती है, खास करके जब जब ये अकेली होती हैं, या खास करके जब रात का समय होता है, वही जब ये बिल्कुल अकेली होती हैं, उस समय तो जैसे कि ऐसा कह सकते हैं कि उनको ऐसा फील नहीं होता होगा कि वो अकेली हैं। उनको ऐसा फील होता होगा कि जैसे आप उनके साथ हमेशा से हो। मैं कितना इस कार्ड को बयां करूं। आपसे बात करना इनको अच्छा लगता है, आपके साथ समय बिताना इनको अच्छा लगता है, लेकिन अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो इनका विश्वास था इस रिलेशनशिप पे, जितना इन्होंने सपने बुने थे, जितना इन्होंने सपना देखा था, जितना ड्रीम देखा था, जितना शादी आपके साथ करना चाहती थी, शादी का जो सपना देखा था, वो सब कुछ कहीं ना कहीं चूर चूर हो गया है। और इनको अब जब प्रैक्टिकल होके ये देखती हैं, तो इनको एक एक अंधेरा सा दिखता है, अंधेरा ऐसे कि उनको ना अब रास्ता नहीं दिख रहा है कि ये हो क्या गया इस रिश्ते में, कहाँ चला गया वो रिश्ते की जो खूबसूरती थी, वो जो प्यार था, वो जो अट्रैक्शन था, वो जो इंटरेस्ट आप दिखाया करते थे इनमें, वो इंटरेस्ट कहाँ है। जबकि ये अभी भी आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं इनको लगता है कि दैट वुड बी फ्यूटाइल, वो बर्बाद हो जाएगा। आप नहीं समझ पाओगे इनकी फीलिंग्स को। ऐसा इनको लगता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो ब्राइटनेस थी ना, जो क्लैरिटी थी पहले, वो क्लैरिटी अब थोड़ी-सी धुंधलेपन में बदल गई है। तो इनको नहीं पता है कि आप इनके लिए क्या सोचते हो, आप इनके लिए श्योर हो भी या नहीं भी हो, ये चीज़ें इनको ऐसी लगती है। पेज ऑफ वंस, इनको एक इंतज़ार है आपसे बातचीत का, इनको एक इंतज़ार है आपसे कम्युनिकेट करने का। ये कुछ आपसे पूछना चाहती हैं, कुछ आपसे ना क्लैरिटी चाहिए इनको कि अगर ठीक है, अगर आप इनके साथ होना चाहते हो तो बातें करते हैं, मिलते हैं, मिलना भी चाहते हैं ये आपसे, ताकि कुछ साफ हो जाए। ऐसे ही इधर-उधर ऑसिलेट ना करता रहे आप लोगों का, समय के चक्र में आप लोगों का रिश्ता ऐसे इधर-उधर लेफ्ट राइट ऑसिलेट ना करता रहे। उसकी कुछ क्लैरिटी मिल जाए, तो वो चीज़ इनको चाहिए, वो आंसर चाहिए। लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि या तो आप अप्रोच नहीं कर रहे हो उनको, आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं करते हो, मिलने की कोशिश नहीं करते हो, और ये हो सकता है कि ये भी ऑन द अदर हैंड, जो कि इनको अब थोड़ा धुंधला-धुंधला लगने लगा है सब कुछ, तो हो सकता है कि ये भी आपको अप्रोच करने की कोशिश नहीं करती हों, ठीक है? लेकिन चाहती ज़रूर हैं कि आपसे ना बात हो इनकी। कुछ अपने दिल का हाल आप लोग एक-दूसरे को बताओ। और देखते हैं ये आपके लिए और क्या फ़ील करती है। क्या फ़ील करते हैं हमारे व्यूअर्स की पार्टनर्स? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इनको बहुत पसंद हो, और आपकी क्या-क्या चीज़ें पसंद है? एक तो आप साफ बात करते हो, ये चीज़ ज़रूर है। आप जो भी बात करते हो ना, वो साफ-साफ बोलते हो। आप पावरफुल हो, आप कॉन्फिडेंट हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा इमोशनल है, आप प्रैक्टिकल हो, आपने दुनिया जो है वो ज़्यादा देखी है, आप अलग-अलग तरीके के लोगों से डील करते हो, आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो, उनसे प्रोफ़ेशनली मिलते हो, बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करते हो, तो आपका दुनिया को लेके जो अनुभव है वो इनसे कहीं ज़्यादा है। ऐसा इनको ऐसा फ़ील होता है। इनको ये भी लगता है ना कि आपने लाइफ़ में स्ट्रगल देखा है। कुछ स्ट्रगल आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कुछ नौकरी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप्स में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ऐसे भी स्ट्रगल्स आपने देखे हैं। तो आपको ये एक इंटेलिजेंट एंड धैर्यवान, जिसमें काफ़ी धीरज है, जिसमें जो किसी भी चीज़ को अधीरता से नहीं करते हैं, और मुझे ये चीज़ ना आपकी एनर्जी में भी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है, तो आप जो भी
अभी सोच रहे हो रिगार्डिंग दिस लेडी, आपकी जो लेडी लव है, ये फ्रेंड है, क्रश है, जो भी है ये, तो आप जितने समय लेते हुए चल रहे हो, तो इसमें ये काफी हद तक आपको जानती है, आपकी क्वालिटी जो है ना, ये अट्रैक्ट करती है इनको, आपका अनुभव, आपका धीरज, आपका साफ बात करना, आपका आपके इंटेलिजेंट, आपका जो नॉलेज है, वो सारी चीजें को ये काफी एडमायर करती है। ओके, और देखते हैं इनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप प्रैक्टिकल हो, आप में एक फायर है अपनी चीजों को पाने का, गो गेटर हो आप। बस यही है कि कभी-कभी आप काफ़ी कोल्ड बिहेवियर करते हो, कभी-कभी ना जैसे ऐसा एकदम शो करते हो कि ये सेकेंडरी रही हैं, हो सकता है पास्ट में इनको ऐसा लगा होगा कि ये सेकेंडरी रही हैं और आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हो। कहीं जाना हुआ तो इनको अगर कोई प्रॉमिस भी किया है तो आपने शायद तोड़ दिया होगा, आपने बोला होगा कि बाद में करेंगे। तो उस चीज़ में ना, और बहुत सारी चीज़ें पास्ट में हुई होंगी आप दोनों के बीच में, तो उस चीज़ को लेके ये जो है, ये थोड़ा परेशान है उस चीज़ को लेके, ठीक है? तो वो चाहती है ना कि आप लोग खुल के एक-दूसरे से बात करके बताओ, आप बताओ कि आपको क्या पसंद नहीं है इनमें, ये बताएँगे कि इनको आपसे क्या शिकायत है। तो आई कांट से कि आपसे शिकायत होते हुए भी ये आपके साथ नहीं होना चाहती हैं, वो चीज़ तो नहीं दिख रही है। ये आपके साथ ही होना चाहती हैं, बल्कि आपसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती हैं। आप में इनको अपना एक बहुत अच्छा दोस्त नज़र आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग पहले बातचीत करते थे, आप लोग बहुत खुल के बातचीत करते थे। बट एक चीज़ और है, ओवर द पीरियड इनको ऐसा भी लगता है कि अब आप ज़्यादा काम, 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 बिज़नेस, बिज़नेस, बिज़नेस वो करते हो, और ये कहीं पीछे छूटती चली गई हैं उस चीज़ में। और कई सारे केसेस में तो शायद बात ही नहीं हो रही है आप लोगों की, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो मिलना भी नहीं हो पा रहा है। तो इंतज़ार है इनको आपसे मिलने का। ये ड्रीम्स में आपको देखती हैं, ये ड्रीम्स में आपसे बातें करती है। कभी-कभी जब आपके अंदर में बहुत एक स्ट्रॉन्ग वो चीज़ आती होगी ना कि आपको इनकी काफ़ी याद आती होगी आपके पार्टनर की, तो आप समझ जाना कि ये भी उसी समय पे आपको बहुत इंटेंसिटी के साथ याद कर रही हैं। अगर लवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि आपको भी समझ में तो आ चुका होगा कि आप लोगों का कनेक्शन पास्ट बर्थ का भी कनेक्शन है, और एक डिवाइन की प्लानिंग के ही तहत में आप लोग मिले हो। उन्होंने ही मिलवाया है, उन्होंने ही अगर बिछड़े हो आप लोग पहले, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हो, तो वो भी डिवाइन ने ही करवाया है। कुछ कर्मा क्लियर करना था आप लोग दोनों का। और ये आपके लिए क्या फील करते हैं? इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं, और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है कि आप किसी और को भी डेट कर रहे हो, जिनके कारण आप इनको इग्नोर करते हो, और जिनके कारण ही आपने इनको शायद पास्ट में जो है वो छोड़ा होगा। तो देख लीजिए, हो सकता है कि आप लोग किन्हीं 2 लोगों को डेट कर रहे हो सकता है आपने किसी और के लिए इनसे अलग होना मुनासिब समझा, हो सकता है आप किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, जिसकी वजह से आप इनको अपना सोलमेट मानते तो हो, लेकिन आप शायद इन्हें किसी तरीके का कमिटमेंट या इस रिश्ते को एक प्रॉपर नाम समाज के आगे हो सकता है आप नहीं दे पाएँ। ऐसी सिचुएशन किन्हीं की हो सकती है, अगर आप किन्हीं और के साथ मैरिड हैं तो, ठीक है? ये चीज़ है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप कहीं और अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट किसी और के साथ भी देख रहे हो, ठीक है? तो इसीलिए आपने इतना समय लिया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये फिजिकली इनका जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं। ये पैशनेट है आपको लेके, इनको आपसे बात करनी है, इनको आपके साथ मिलना है। वैसे ही जैसे पहले आप लोग मिलते थे, जैसे पहले बातें करते थे, वही चीज़ अभी भी ये चाहती हैं आपके साथ में। कई सारे लोगों में यहाँ, क्योंकि मुझे पहले भी शादी वाला ये चीज़ दिखा था यहाँ पे कि आपसे शादी करना चाहती हूँ, यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ आ रही है कि
ये आपसे शादी भी करना चाहती है। इनका जो पैशन है ना, आज भी आपके लिए खत्म नहीं हुआ है, आज भी वही चीज बरकरार है। आप तो फिर भी सोच रहे हो, लेकिन ये तो है कि जिस समय आप दोनों की बातचीत शुरू हो गई, ये कहीं से भी हेजिटेट नहीं करेंगी आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि इनको इंतजार है 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनको इंतजार है। ये पहले भी आपके साथ खुश थी, बीच में जो भी हुआ आप लोगों के सेपरेशन का या आप लोगों के झगड़े का कारण बना है, तो इनको अभी भी इंतजार है कि अगर समय सही रहा और अगर आपने कोशिश की, तो फिर से ये आगे कंटिन्यू करेंगी आपके साथ में अपना रिलेशनशिप। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेट कर रही हैं आपका। हो सकता है इनका कोई मैसेज कुछ व्यूअर्स को आ जाए, लेकिन यहाँ पे चूंकि वेट भी है, तो मैं दोनों चीजें बोलूंगी। देखिए यहाँ पे दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो किसी किसी की जो लेडी है उनके सबकॉन्शियस माइंड में दो लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, दैट डजंट मीन कि ये दो लोगों को डेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये आपको अभी डेट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है। तो हो सकता है ये किसी एक को डेट कर रही है लेकिन आपके बारे में सोच रही है, या ये भी हो सकता है कि किसी को भी डेट नहीं कर रही है, और इनके सामने एक और ऑप्शन है, एक और प्रपोजल है। शायद ये किसी और को पसंद करती है, या कोई और इनको पसंद करता है और इनको कोई अपना प्रपोजल देना चाहता है। मतलब इनकी एनर्जी में दो लोग हैं। मैं इसलिए आपको ये क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप बस बेकार में ही इनके ऊपर डाउट करें। ठीक है, किसी की एनर्जी में किन्हीं दो लोगों का होना फिजिकली उसके लाइफ में किसी के प्रेजेंट होने को नहीं दर्शाता है, ये एनर्जीज हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप लोग कहीं पे रीडिंग लेते हैं, उसमें दो ऐसी एनर्जीज निकल के आती है, मुझे लगा तो मैंने आपको बोल दिया। जैसे इनको आप लगता है कि आपके लाइफ में दो लोग हैं, और जो कार्ड्स में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये लेकिन बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी। बाकी तो यही चीज है कि ये दोनों जो एनर्जीज है वो मेनली आपकी ही मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके इग्नोर करने से इनका काफी दिल टूटा हुआ है, ये बहुत परेशान है आपके इग्नोर करने से। इनको इनको क्लैरिटी चाहिए आपसे कि आप साफ बता दो। आप नहीं होना चाहते हो तो भी ठीक है। आप अगर फ्रेंड बन के रहना चाहते हो तो फिर ये उस बारे में भी सोच सकते हैं, या फिर आपको मना भी कर सकती है। या अगर आप सीरियस होना चाहते हो, जो कि मुझे अभी कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग सीरियस हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत नई चीज लग रही है। कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका अभी अभी शायद मिलना हुआ है, तो वो लोग, मुझे तो लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो नवंबर में ही मिले हैं। ये जो 11/11 है ना, इसी के आसपास में किन्हीं किन्हीं की बातचीत जो है वो शुरू हुई होगी। तो आप लोग अपना प्रपोजल इनको देना चाहते हो, थोड़ी और बात आगे बढ़ाना चाहते हो। तो इनको तो देखिए इंतजार भी है, ये डेट भी आपको करना चाहती हैं, आपके साथ होना चाहती हैं, आपको अपने पास चाहती हैं, और आपका वक्त भी चाहती है। आपसे कोई पैसे मांगना या आपके प्रॉपर्टी पे नजर हो, ऐसी कोई चीज मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ फीलिंग्स हैं, प्यार है, रोमांस है, दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पे भी पास्ट बर्थ कनेक्शन, जैसे आधा हिस्सा आप हो आधा वो है, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। मैं ये कह रही हूँ कि ये ऐसी उनकी फीलिंग्स है। इसमें कहीं भी देखिए पेंटिकल्स नहीं है, मतलब कहीं पे भी पैसे की वो चीज नहीं है। आप मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो अपने इन पार्टनर के कंपैरिजन में। आप में मुझे पेंटिकल्स भी दिख रहा है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स है। तो आप ज्यादा प्रैक्टिकल हो, आप फैमिली का भी सोच रहे हो इन एवरीथिंग। ये वहां तक नहीं, इनको बस इनका जो फोकस है ये बिल्कुल जैसे इन्होंने लक्ष्य साधा हुआ है, वो आप हो। बस आप, आपका प्यार, आपकी लॉयल्टी, आपकी सच्चाई, आपका साथ। लेकिन आपकी चीज, आपकी जो नज़र है मुझे अलग अलग चीज़ें उस पे दिख रही हैं, क्योंकि सिचुएशन आपकी डिफरेंट है। एज अ मेल पर्सन आई अंडरस्टैंड आप लोगों की जिम्मेदारियां अलग अलग भी होती हैं। ठीक है, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे दो लोगों पे आप लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, जिनसे मैच करे ये चीज़ आप लोग वो ले लेना। एक को आप काफी बिल्कुल अपनी एनर्जी वाले में ही देखते हो, एकदम फोकस्ड है, गो गेटर है,
काम करना है, पैसे अर्न करने हैं, सब कुछ है। और दूसरी तरफ कहीं पे कोई है जहाँ पे आप थोड़े डाउटफुल हो, उसके मनी को लेके, फैमिली को लेके, पैसे को लेके, उसके ड्रेसिंग सेंस को लेके इनफैक्ट। तो आप देखो जिनसे ये चीज़ मैच करे, आप लोग वो रख लेना, बाकी लोग जाने देना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको मैं कुछ अंडरस्टैंड करा पाई होंगी कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है ये आपके लिए क्या फील करते हैं। थैंक यू सो मच।